नमस्कार मित्रों। आज मैं एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रही हूँ जो लघु मानव से महामानव और सामान्य सन्यासी से विश्व गुरु महासन्यासी बनने वाले विलक्षण व्यक्तित्व की महागाथा है, जो एक एक अध्याय में तो खत्म नहीं होगा। ये काफी लंबी है, जिसे मैं आपको लोगों को थोड़े थोड़े रूप में और एक एक भाग करके आप लोगों को बताते जाऊंगे। आज मैं उस इंसान के बारे में बोल रही हूँ जो आप सभी अच्छी तरह से उनसे परिचित हैं। वे विश्व गुरु कहलाते हैं। बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के व्यक्तित्व हैं वो। उनका नाम विवेकानंद जी है। आज मैं उनकी जीवनी के बारे में बता रही हूँ, जिनके बारे में आप बहुत लोग जानते हैं, बहुत कुछ पढ़े लिखे हैं उसकी, और उनकी महानता के बारे में हर कोई जानता है। मैं आज एक किताब पढ़ रही थी और उसी किताब में उनके बारे में जो बताया गया है वो आप लोगों के साथ में साझा करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद का जन्म उस संक्रमण काल में हुआ था जब विश्व साम्राज्यवाद के क्रूर दंश से पीड़ित था और भारत गुलामी के अंतहीन शोषण से, जाति भेद, अंधविश्वास, बाल विवाह, सती प्रथा, तंत्र मंत्र, अफवाहों आदि से भारतीय समाज घोर अज्ञान के अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहा था। भूखे सोने वालों और फिर कभी न जागने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही थी। भारत, जिसका प्राचीन गौरव अवर्णनीय था, उस समय जैसे शापित हो गया था और विश्व गुरु विवेकानंद एकमात्र ऐसे संत रहे जिनके द्वारा स्थापित संघ आज भी निर्विवाद रूप से जन कल्याण के व्रत का निर्वाह कर रहा है। और यह पुस्तक विश्व गुरु विवेकानंद की महान सन्यासी बनने वाले विलक्षण व्यक्तित्व के दर्शन कराती है। उनके आदर्श जीवन, चरित्र, प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं उनके विचारों को दिखाए गए उनके पथ से परिचित कराना है। तो आइए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी अर्थात नरेंद्रनाथ दत्त का जीवनी। कहते हैं, स्वामी विवेकानंद का जन्म 19वीं सदी के उस उद्धारक दशक में हुआ जब देश के सुषुप्त भाग्य को जगाने हेतु कई भारतीय पुण्यात्माओं का भारत भूमि पर पदार्पण हुआ था। पराधीनता की बेड़ी में जकड़े भारतवर्ष ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहले विद्रोही अंगड़ाई सन 1857 में ली थी, जो असंगठित और अनियोजित होने के कारण पूर्ण सफल तो नहीं हुई थी, पर यह साम्राज्यवादियों को ऐसे संकेत अवश्य दे गई थी कि बहुत समय तक उनका शोषक शासन को जमाए नहीं रख सकता है। अगले ही दशक में कई ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने आगे चलकर भारत की सर्वांगीण स्वतंत्रता के संग्राम को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न तरीकों से नेतृत्व किया। और इन्हीं में धर्म और कर्म युद्ध का शंखनाद करने वाले ओजस्वी सन्यासी स्वामी विवेकानंद का जन्म बंगाल के प्रेसिडेंसी और भारत की तत्कालीन राजधानी कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बड़ी सशक्त और कुलीन थी। समाज में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले दत्त परिवार की ख्याति उनके पुरखों की विद्वता और व्यवहार से स्थापित हुई थी। कलकत्ता, जो वर्तमान में कोलकाता है, बुद्धिजीवी और देशभक्तों की उर्वर भूमि के रूप में विख्यात रहा है। इसी महानगर के उत्तरी क्षेत्र में सिमूलिया नाम का एक प्रसिद्ध मोहल्ला था। शानदार हवेलियों के अवस्थित से इस मोहल्ले का वैभव और ऐश्वर्य अलग ही जान पड़ रहा था। यही दत्त परिवार की पुश्तैनी और विशाल हवेली थी, जिसके मुखिया नगर के गणमान्य और कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता श्री राम मोहन दत्त थे। जमीन जायदाद से संपन्न और न्याय कर्म से अधिकाधिक धन उपार्जन करने वाले श्री राम मोहन दत्त
संपन्नता के अनुरूप ही खर्च भी करते थे। उनकी हवेली पर प्रतिदिन उत्सव जैसा वातावरण रहता था। मित्र मंडली की महफिलें नीति ही जमती थी। गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट की इसी हवेली में रास रंग गोष्ठियां, विभिन्न बौद्धिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते ही रहते थे। श्री राम मोहन दत्त का मित्र भी सभ्य, सुशिक्षित और कुलीन था। कई बार तो ऐसे आयोजन उनकी विलास प्रियता को दर्शाते थे। श्री राम मोहन दत्त के सुपुत्र दुर्गाचरण दत्त भी अपने पिता की ही भांति प्रखर बुद्धि के स्वामी और व्यवहार कुशल थे। बहुभाषी और मृदुभाषी दुर्गाचरण दत्त ने भी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वकालत को ही जीविका का साधन चुना। यह उनका स्थापित और सम्मानित पेशा था और उनके सामने धन उपार्जन की कैसी भी समस्या नहीं थी। उन्हें भी अपना स्थान बनाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। पैसा कमाने में वे अपने पिता की भांति कुशल थे, मगर विलासिता उन्हें छू भी नहीं पाई थी। उनमें धर्मानुराग भी बहुत अधिक था। संत जनों की संगत में प्राय धर्म लाभ प्राप्त कर लेते थे और ऐसा अवसर प्राप्त होने पर स्वयं को भी धन्य समझते थे। हिंदी भाषा का ज्ञान होने के कारण उन्हें हिंदी भाषी संत सन्यासियों के साथ धर्म चर्चा करने का अवसर भी मिलता था और यथासंभव लोगों की सहायता करना उन्हें अच्छा लगता था। साधु जनों की सेवा और गरीब गुरबा की आर्थिक सहायता करने में उन्हें कभी संकोच नहीं किया। मगर दुर्गाचरण की इनकी इस प्रकार की दान प्रवृत्ति उनके पिता फिजूल खर्ची के रूप में देखते थे और कई बार तो उन्हें समझाते भी थे कि धन का सदुपयोग ऐश्वर्य, भोग, शानो और शौकत बनाए रखने हेतु किया जाना चाहिए। और दुर्गाचरण धन सदुपयोग की इस परिभाषा से तो ना तो सहमत थे और ना ही इस पर ध्यान देते थे। पिता की टोका टाके बढ़ जाने पर उनके मन में विरक्ति उत्पन्न हो गई और उनके अध्ययन में रुचि भी और साधु जीवन का निष्कंटक मार्ग भी उन्हें प्रिय था। मोह माया से दूर धर्म चर्चा से ज्ञान पिपासा शांत करने का पावन अवसर उन्हें सदैव आकर्षित करता था। अभी दुर्गाचरण 25 वर्ष के हुए थे कि उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और गौतम बुद्ध की भांति पत्नी और पुत्र विश्वनाथ को छोड़कर वे सन्यासी जीवन में प्रवेश कर गए। अब उनके इस कार्य से दत्त परिवार के लिए आघात पहुंचा, मगर कर भी क्या सकते थे। अब पौत्र विश्वनाथ ही राम मोहन दत्त का उत्तराधिकारी और आशा दीपक रहा। पारिवारिक संस्कार और अनुकूल परिवेश में पालन पोषण होने के कारण बालक विश्वनाथ दत्त बड़ा होते होते अत्यंत मेधावी और सुसंस्कृत निकला। कई भाषाओं का प्रभुत्व प्राप्त कर उन्होंने दत्त परिवार की विद्व परिपाटी को बरकरार रखा। उन्होंने वेद शास्त्रों के साथ कुरान, बाइबल आदि का भी अध्ययन मनन किया। परंपरा के अनुसार उन्होंने भी वकालत की ही पढ़ाई की और एक अच्छे वकील के रूप में स्थापित हो गए। अब उनकी परवरिश उनके दादाजी की देखरेख में हुई तो जाहिर है उनका भी जीवन उन्हीं की भांति ऐश्वर्य और विलास से परिपूर्ण रहा होगा। एक बार फिर से उस हवेली में वैसी ही चहल पहल होने लगी थी जैसे कभी श्री राम मोहन दत्त के समय रहती थी। अब समय बीतते देर न लगी। विश्वनाथ दत्त का विवाह हो गया था। उनकी पत्नी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धार्मिक और सुशील प्रवृत्ति की थी। उनकी दिन की शुरुआत ही गीता पाठ, चौपाइयों और भजनों से होती थी। विश्वनाथ दत्त का अधिकतर समय अपने काम में अथवा मित्रों के साथ व्यतीत होता था। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वे अपनी गृहस्थी के प्रति गंभीर और जिम्मेदार नहीं थे। उनकी पत्नी भुवनेश्वरी देवी बड़ी ही सरल, सुघड़ और शिक्षित महिला थी जो जीवन को सात्विक दृष्टिकोण से देखती थी और चाहती थी कि उनके पति भी इसका महत्व समझे। इसके लिए वे सप्रेम प्रयास करती थी क्योंकि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या वैचारिक दृष्टिकोण थोपने को वह सर्वदा गलत समझती थी। यद्यपि उस समय कुलीन वर्ग में पुरुषवादी विचारधारा प्रवाहित हो रही थी, तथापि दत्त परिवार में नारी का स्थान सम्मानित था। भुवनेश्वरी देवी को कभी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था।
विश्वनाथ दत्त भी बड़े ही सुलझे हुए, विचारशील और सुशिक्षित व्यक्ति थे और अपनी पत्नी के विचारों और इच्छाओं का सम्मान करते थे। यही कारण था कि व्यस्तता के बावजूद वे अपनी पत्नी को भरपूर समय देते थे और गंभीरता से उनके साथ धार्मिक मुद्दों पर विचार विमर्श करते रहते थे। विवाह के काफी समय पश्चात भी दत्त परिवार को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। यद्यपि विश्वनाथ दत्त इस विषय को लेकर चिंतित नहीं थे और अपनी पत्नी को भी सांत्वना देते ही रहते थे कि ईश्वर की इच्छा के बिना और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। भुवनेश्वरी देवी भी ईश्वर की में बड़ी आस्था रखती थी और इस बात से सहमत भी थी, पर उनके अंदर एक स्त्री की कोमलता भी तो थी। उस समय उस समय के समाज बड़ा ही रूढ़िवादी और अंधविश्वासी था। घर में दर्जनों नौकरानी थी जो अभी तक तो सम्मान में तत्पर रहती थी, पर स्त्री ही स्त्री की आलोचक होती है। यह बात भी सत्य ही थी। आगे पीछे होने वाले खुसुर फुसुर पर का विषय चाहे जो भी रहता हो, पर संदेह तो यही होता था कि वे इसी विषय में ही बात कर रही हैं। नारी मन को आहत होने के लिए आधार से अधिक अपनी शंका से सहायता मिलती है। भुवनेश्वरी देवी की भगवान शिव में अगाध आस्था थी। वे शिव पूजा में अपना अधिक समय गुजारती थी। सुन्नी गोद से व्यथित होकर वे भगवान शिव से बारंबार अर्चना करती रहती, कठोर उपवास करती। कभी कभी तो पूजा कक्ष में वे इतने ध्यान मग्न हो जाती कि उन्हें समय का भी ध्यान नहीं रहता। एक दिन तो हद ही हो गई। वे प्रातः पूजा के लिए पूजा कक्ष में घुसी तो शाम हो गई। नौकरानियों के लिए यह कोई विशेष बात नहीं थी, पर फिर भी उत्सुकता तो बनी ही रहती है। संध्या वंदन के बाद जब वे कक्ष से बाहर आई तो उनके मुख पर एक अलग ही तेज था। प्रसन्नचित्त मालकिन को देखकर नौकरानियां भी कौतूहल से घिर गईं, पर किसी को साहस नहीं था कि इस विषय पर कोई प्रश्न पूछ सके। अब भुवनेश्वरी देवी की प्रसन्नता का आलम यह था कि उन्होंने स्वयं ही इसका रहस्य खोल दिया। आज मेरी आराधना सफल सिद्ध हुई। मेरी भक्ति का सार्थक फल प्राप्त हो गया। भगवान शिव ने मुझे दुखियारी की पुकार सुन ली। आज दोपहर को जब मैं ध्यान अवस्था में थी तो न जाने कैसे मेरी आंख लग गई और स्वप्न में ही मैंने देखा कि कोई दिव्य तेज एकाएक मेरे सम्मुख प्रकट हुआ और मेरे देखते ही देखते वह पुत्र के रूप में परिवर्तित होकर मेरी गोद में आ बैठा। अब तुम ही बताओ इस स्वप्न का अर्थ क्या है। सभी ने वही अर्थ बताया जो अपेक्षित था। अब किसी को संशय नहीं रह गया कि उस आंगन में नन्हे पुत्र की किलकारियां शीघ्र ही गूंजेंगी, उन सबको उपहार मिलेंगे। भुवनेश्वरी देवी की आस्था ने प्रबल आशा का रूप धारण कर लिया था। उनके मुख पर प्रसन्नता स्थायी हो गई थी। विश्वनाथ दत्त ने भी पत्नी के स्वप्न को सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। हवेली में अब पहले से अधिक खुशियां नजर आने लगी थी। गुमसुम रहने वाली भुवनेश्वरी देवी अब चहकी चहकी रहती थी। यह एक सार्थक परिवर्तन था। समय बीतने लगा। शीघ्र ही देव कृपा हुई। भुवनेश्वरी देवी के गर्भ में नवजीवन पलने के लक्षण दिखाई देने लगे। अब यह समाचार सभी को आनंदित कर दिया और विश्वनाथ तो फूले ना समाये। पहले अकारण ही मित्र मंडली को भोज मिलते रहते थे, अब तो कारण भी था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उदारता में भी किसी प्रकार का अभाव न था। कोई दूर और कोई नजदीक के रिश्तेदार तो उनकी उदारता से हवेली में ही जीवन यापन कर रहे थे। कुछ संबंधी और भी आ गए। भुवनेश्वरी देवी ने की देखभाल करने वालों की कमी नहीं थी। घर की नौकरानियों को उनके पास तो आने ही नहीं दिया जाता था और तर्क यह लगाया जाता था कि इतने रिश्तेदार और परिजनों के होते हुए भी नौकरानी की क्या जरूरत है। पर इतनी बड़ी हवेली की साफ सफाई, इतने सारे लोगों के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए उन्हें तो रखना पड़ेगा ही। समय मंथर गति से चलता रहा और अंततः वह शुभ घड़ी भी आ गई जिसको और जिसमें सबको बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा थी। प्रार्थना, हवन, पूजन करके पुत्र रत्न की कामना तथा आशा करने वाले हितैषियों की कोई कमी नहीं थी। कुछ तो अति उत्साही पारिवारिक स्त्रियां भी थी जो शिशु के जन्म से संभावित हफ्ते भर पहले से ही कठोर व्रत कर रही थी।
यह अलग बात है कि उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए विश्वनाथ जी ने फलाहार और मिष्ठान की कमी नहीं रहने दी। 12 जनवरी 1863 को चंद्रदेव ने अस्तांचल की ओर बढ़ते हुए निशा की यात्रा पूरी कर ली थी, अर्थात संध्या हो चुकी थी। जब सूर्य डूब चुका था और चंद्रदेव उदय हो गए थे, रात गुजर चुकी थी और जबकि सूर्यदेव के सारथी अरुण उदय होने से पहले ही दिगंतों की अरुणिमा फैला रहे थे। इसी सुंदर समय में सूर्योदय के से 6 मिनट के पहले ही 6:33 पर भुवनेश्वरी देवी को प्रसव पीड़ा की सुखद अनुभूति हुई और शिशु के रूप में पुत्र रत्न ने जन्म लिया। हवेली में प्रसन्नता से कोलाहल होने लगा। सूर्य की पहली किरण ने ज्यों-ज्यों धरा का स्पर्श किया, शिशु का प्रथम रुदन सुखद संगीत की भांति गूंज उठा। विश्वनाथ जी ने मारे खुशी के सिक्कों की बरसात कर दी। गौर मोहन स्ट्रीट में लोग जाग गए और बधाइयां देने आने लगे। मिठाइयां बंटने लगी, नगाड़े बजाए जाने लगे। बड़ी हवेली का बड़ा आंगन आस पड़ोस की स्त्रियों से भर गया और उनके सम्मिलित मंगल गान से घर का पूरा कोना कोना गूंज उठा। हवेली में खुशियों का आगमन हुआ तो विश्वनाथ दत्त जी की शाह खर्ची ने उन्हें कोई कसर उठा न रखी थी उनके स्वागत में। मांगने आने वालों याचकों को भी दान दिया जा रहा था। आखिर बड़े घरानों में वर्षों की प्रतीक्षा के बाद यह शुभ अवसर आया था। नौकर नौकरानियों की तो मौज आ गई थी। जब नामकरण संस्कार का उत्सव हुआ तो उनकी शोभा देखने लायक थी। शहर शहर के गणमान्य लोग शिशु को आशीर्वाद देने पधार रहे थे। शिशु के नाम पर विचार होने लगा था कि और कई लोगों का मानना था कि उस शिशु का नाम उनके पितामह दुर्गाचरण दत्त के नाम पर दुर्गादास रखा जाए। विश्वनाथ जी इस विषय में अपनी पत्नी की राय भी जानना चाहते थे, क्योंकि पुत्र के जन्म से पूर्व कई बार वे कह चुकी थी कि शिशु का जन्म भगवान शिव के वरदान के स्वरूप हुआ है, इसलिए उनका नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा जाना ठीक होगा। और जब भुवनेश्वरी देवी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने शिव को नमन करते हुए अपने नवजात पुत्र का नाम वीरेश्वर रखने की बात कही। उनकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए घरेलू संस्करण के रूप में शिशु को बिले कहकर पुकारा गया। बालक सभी का बड़ा प्रिय था, इसलिए बारी बारी से सभी परिजनों को उसे गोद में खिलाने का समुचित समय निर्धारित करना पड़ रहा था। गोल मटोल चंद्रमा सा मुख, गोरा चिट्टा वह बालक अपने नेत्रों से जैसे परस्पर मानवीय संबंधों का गहन निरीक्षण कर रहा था। और जब अन्नप्राशन संस्कार हुआ तो विधि विधान से बिले का नाम नरेंद्रनाथ दत्त रखा गया। यह साधारण बालक नहीं था, यह तो उसके मुखमंडल से दिखकर सहज ही अनुमान लगाया जा रहा था, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे उसकी विशिष्टता परिलक्षित होने लगी। समय बीतने पर भुवनेश्वरी देवी ने नरेंद्रनाथ दत्त के अलावा अन्य 8 संतानों को जन्म दिया। तो इस प्रकार नरेंद्रनाथ अर्थात स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। अब उनका बालक रूप में उनका जीवन कैसे था वह बताने जा रही हूँ। बालक नरेंद्रनाथ का बचपन कम कौतूहल से पूर्ण नहीं था। वे अपने आसपास के वातावरण को बड़े ध्यान से देखकर वे प्रतिक्रिया देते थे। उनके बाल सुलभ चंचलता तो थी ही, पर साथ ही हम उम्र बच्चों में सबसे अधिक नटखट भी वही थे, किंतु उनकी गंभीरता भी दर्शनीय थी। जब माता उन्हें रामायण महाभारत और पुराणों के रोचक प्रसंग सुनाती तो वे बड़े ध्यान से सुनते थे, बीच बीच में प्रश्न भी करते रहते थे। कई बार तो ऐसे प्रसंगों में वे ऐसे प्रश्न उठा देते थे और कई बार किसी असंभव सी बात को सुनकर हट पकड़ लेते थे कि वैसा कैसे हो सकता है। नरेंद्र की जिद ऐसी थी कि उनकी संतुष्टि न होने पर वे सारा घर सिर पर उठा लेते थे और बहुत प्रयास के बाद भी शांत नहीं होते थे। और उनकी इस जिद पर जब माता उनकी पिटाई के लिए पकड़ने जाती तो वे तरह तरह की लीलाएं दिखाते। जैसे कृष्ण यशोदा को तंग करते थे, वैसे ही नरेंद्र भी अपनी माता और बहनों को बहुत तंग किया करते थे। और जिज्ञासु तो इतने थे
कि कई बार विचित्र दुस्साहस दिखा जाते थे। वे देखते थे कि उनके आसपास के लोगों के व्यवहार में गहरी असमानता थी। घर में बहुत से नौकर नौकरानियां थी और उनमें से कई तो घर के दालन दालन तक जाने की अनुमति नहीं थी। रसोई घर में तो एक दो जने ही जाते थे, उस पर भी साफ सफाई के ऐसे नियम लागू थे कि नरेंद्रनाथ हैरान रह जाते थे। एक दिन रसोई बनाने वाले महाराज स्नान आदि करके रसोई की ओर जा रहे थे तो उन्होंने देखा घर का कूड़ा बाहर ले जाने वाली नौकरानी की साड़ी का पल्लू महाराज को छू गया, तो रसोई में न जाकर फिर से स्नान करने चले गए। नरेंद्र को यह बड़ा विचित्र लगा। अभी अभी तो नहा धो के निकले, आदमी को फिर से नहाने की क्या जरूरत पड़ गई। माता जी से पूछा तो पता चला कि यह जाति भेद का बंधन था और इसे निभाना ही पड़ता है। नरेंद्र इस तर्क को नहीं मानते थे। उनकी समझ में यह समाज अपना बनाया बंधन था जो अन्य तर्कों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता था। उनके साथ ही उन्होंने एक और विचित्र बात देखी। उनकी बैठक में जहां प्रतिदिन बहुत से लोग आते थे, वे सब के अलग अलग जातियों व धर्मों के होते थे। पिताजी ने उनके लिए अलग अलग हुक्के रखे हुए थे। चटर्जी अंकल का अलग, मुखर्जी अंकल का अलग और अन्य वर्गों के अतिथियों के भी अलग अलग। नरेंद्र को इसमें बड़ा कौतूहल होता था कि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे का हुक्का नहीं पी सकता, जरूर इसमें कोई भेद है। जिज्ञासु नरेंद्र एक दिन बैठक में आकर उस समय सभी हुक्कों में एक एक घूंट लगाया। जब वहां कोई नहीं था, सभी हुक्कों में से एक एक प्रकार की ही आवाज और एक ही प्रकार की कसीली हवा निकली। अंतर तो कहीं कुछ ना था। वे सोच में पड़ गए। एकाएक नरेंद्र के पिताजी का वहां आगमन हुआ। उन्होंने सोच में पड़े हुए नरेंद्र नाथ को देख के स्नेह से पूछा, क्या कर रहे हो नरेंद्र, किस सोच में डूबे हो। अन्य कोई बालक होता तो भय से कांप जाता, पर नरेंद्र तो अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने सहज स्वर में उत्तर दिया, पिताजी मैं इन हुक्कों में किसी अंतर का परीक्षण कर रहा था। मुझे तो सभी एक जैसे ही लगे। अब प्रश्न उठता है कि जब सभी हुक्के एक जैसे ही हैं तो बनर्जी अंकल, मुखर्जी अंकल, चटर्जी अंकल इन सब का हुक्का अलग अलग क्यों है। अब अपनी माता से पूछो, वे ही तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देंगी, विश्वनाथ जी ने हंसकर कहा और वहां से चले गए। नरेंद्र ने यही प्रश्न अपनी माता से पूछा। बिले यह जातिगत पद्धति है, माता ने नरेंद्र के सिर पर स्नेह से हाथ रखते हुए समझाया। भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था है। अलग अलग जाति होने से निम्न व उच्च जाति के अपने अपने मानक हैं। कोई किसी अन्य जाति का हुक्का कैसे पी सकता है। यदि कोई एक दूसरे का हुक्का पी लेते तो क्या वह पतित हो जाता है, अपराधी हो जाता है। माता के पास इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं था, तो वे एक क्षण के लिए मौन रह गई। बालक को उस जटिल जाति व्यवस्था को समझाना अत्यंत दुष्कर कार्य था। बेटा यह जाति का बंधन है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसका पालन करना ही पड़ता है। यदि मैं इस तरह के बंधनों को न स्वीकार करूं तो मेरा क्या होगा, नरेंद्र ने गंभीरता से पूछा। तुम अभी छोटे हो, इस बात को भी समझ नहीं पाओगे। जब बड़े हो जाओगे तो खुद समझ जाओगे, अभी जाकर खेलो। नरेंद्र समझ गए कि अवश्य उस जातिगत बंधनों का कोई ठोस आधार नहीं था, अन्यथा माता पिता ऐसे टालने वाले उत्तर नहीं देते। वास्तव में नरेंद्र किशोर वय से ही तर्क और प्रमाण के आधार पर ही किसी बात की सत्यता को मानने में विश्वास करने लगे थे। इससे उनमें निर्भीकता का भी स्वभाव आ गया था, जो उनकी हम उम्र के बच्चों में नहीं था। वे कही हुई बातों को जल्दी से विश्वास नहीं करते थे और उसके लिए प्रमाण मांगते थे। नरेंद्र के एक पड़ोसी मित्र के घर के आंगन में एक चंपक का पेड़ था। अक्सर कई बच्चे उनके साथ वहां खेलते भी थे। नरेंद्र ठहरे नटखट और चुलबुले, वे पेड़ पर चढ़ जाते और शाखाओं को झुलाने लग जाते। उन्हें ऐसा करता देख अन्य बच्चे भय से ग्रस्त हो जाते। इसका कारण एक भ्रांति था जो उस घर के बुजुर्ग दादाजी ने इसलिए फैला रखी थी कि घर अथवा पड़ोस का कोई बच्चा उस पेड़ पर ना चढ़े। अब दादाजी ने सबको यह कहकर डरा रखा था कि बच्चों इस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस का निवास है, तुम लोग इस पर कभी मत चढ़ना, वरना वह ब्रह्म राक्षस क्रोधित होकर तुम सबको हानि पहुंचा सकता है। और दादाजी का यह टोटका काम आया।
पर नरेंद्र कभी इसके झांसे में नहीं आए। एक दिन दादाजी ने उन्हें पेड़ की शाखाओं पर झूलता देखा तो टोक दिया, बेटा इस पेड़ पर मत चढ़ो, तुम्हें पता नहीं है इस पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है। वह नाराज होकर तुम्हें पेड़ से धक्का दे सकता है और ऊपर से गिरने पर तुम्हें गहरी चोट लग सकती है। दादाजी, यह ब्रह्म राक्षस क्या होता है? नरेंद्र ने सवाल किया। यह एक भयानक भूत होता है जो अन्य साधारण भूतों की तरह ना होकर राक्षस जैसा दिखाई देता है। बड़े बड़े नाखून, डरावनी शक्ल और लंबे दांत। वह देखने में किसी जानवर जैसा हो सकता है और बहुत क्रोधी होता है। उसके आराम में कोई व्यवधान डाले तो उसे क्रोध आ जाता है और उसे तनिक भी दया नहीं आती। पर मैं तो रोज ही इसी पेड़ पर झूलता हूँ, अभी तक उसे क्रोध क्यों नहीं आया? दादाजी सकपका कर रह गए। पर एक बच्चे के सामने वे हार किस प्रकार मान लेते? बेटा, अभी तुम्हें मासूम जानकर क्षमा कर रहा है, पर आपने तो कहा था कि उसे जरा भी दया नहीं होती। फिर वो मुझ पर इतनी दया क्यों दिखा रहा है? क्या इसलिए कि मैं बालक हूँ? यही बात है। वह क्या है कि बच्चों के प्रति सभी में दया भाव होता है। फिर तो मेरे सभी साथी भी बच्चे ही तो हैं। दादाजी जानते थे कि उस निर्भीक किशोर की प्रश्नोत्तरी कठिन थी और उसे संतुष्ट करने के लिए प्रमाण देना पड़ सकता था जो उनके पास नहीं था। अतः दादाजी कोई बहाना बनाकर मौन हो गए। नरेंद्र की निर्भीकता के साथ त्वरित निर्णय क्षमता भी अधिक थी। वे समय और परिस्थिति का क्षण भर में आकलन करके निर्णय ले लेते थे। एक बार अपने बाल मंडल के साथ मेला देखने गए थे। वहां से उन्होंने भगवान शिव की कुछ सुंदर मूर्तियां खरीदी। अपने साथियों के साथ वे हंसते खेलते घर लौट रहे थे। अपनी मूर्तियों को दुलारते पुचकारते और साथियों को शिव की महिमा की कथाएं सुनाते नरेंद्र बड़े प्रसन्न थे। एकाएक नरेंद्र ने देखा कि उनके एक साथी फुटपाथ से फिसलकर सड़क पर गिर पड़ा और वह एक घोड़ा गाड़ी उसकी ओर तेजी से दौड़ी चली आ रही थी। सबके हाथ पैर फूल गए थे, पर नरेंद्र ने बड़ी फुर्ती के साथ हाथ में पकड़ी हुई मूर्तियों को एक ओर फेंक दी और अपने गिरे हुए साथी को पकड़कर घोड़े के पैर से कुछ ही दूरी पहले खींच लिया। इस कार्य में उन्हें खुद भी बहुत गंभीर चोट लग सकती थी, पर उसका आकलन, निर्णय और फुर्ती का अद्भुत मिश्रण रहा जिसे देखने वाले भी स्तब्ध रह गए। इस घटना के कुछ धर्म भीरू लोगों ने यह कहकर कटु आलोचना की कि नरेंद्र ने भगवान शिव की मूर्तियों को फेंककर उनका घोर अपमान किया। उस बालक को तो महादेव स्वयं बचा लेते, लेकिन नरेंद्र को किसी भी कारण से उसका अपमान नहीं करना चाहिए था। किसी मनुष्य के प्राण बचाना सबसे बड़ा धर्म है, यह कहकर नरेंद्र ने इस अनावश्यक आलोचना को उत्तर दिया। और यह घटना जिसने भी सुनी वही उनकी प्रशंसा किए बिना न रह सका। मानवता, मित्रता और धर्म का ऐसा संगम दुर्लभ था। तो इस प्रकार उनका बचपन रहा और ज्यों ज्यों वे बढ़ते गए, बड़े होते गए, उनकी अद्भुत लीला भी सामने आने लगी। अब मैं अगले अंक में आपको बताऊंगी कि आगे क्या हुआ। आशा है आपको यह मेरा अध्याय और यह विवेकानंद जी की जो बचपन की जीवनी थी और जो बता रही हूँ आप लोगों को पसंद आ रही होगी। इसी को बढ़ाते हुए अब मैं अगले अंक में इसके आगे के कहानी को आप लोगों को बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।